हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 1 जून 2021। आज का करंट अफेयर सुनिए आप बुशरा से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको कंप्लीट कंटेंट मिलता रहे, जो बना है और जो बनेगा। इसके अपडेट्स भी मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन को हिट कर लें और हर वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें बिना मिस किए। और अगर आपको मेरी मेहनत, जो कंटेंट आपके लिए बेहद हेल्पफुल है, वो तमाम आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 जून का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड नो टैबाको डे, वर्ल्ड नो टैबाको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 31 मई को। वर्ल्ड नो टैबाको डे, ये मतलब क्यों मनाया जाता है? तो तंबाकू, स्मोकिंग एक्सपोजर, इन तमाम के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं तंबाकू के और स्मोकिंग एक्सपोजर के, है ना। एक्सपोजर समझते हैं ना, स्मोकिंग एक्सपोजर से जो इफ़ेक्ट होते हैं, और तंबाकू का कोई भी उत्पाद है तो इस टैबाको से जो इफ़ेक्ट है, जो हार्मफुल, जो हार्म्स हैं इसके, तो इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड नो टैबाको डे 31 मई को। WHO के डेटा के अनुसार 80 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल तंबाकू के किसी भी प्रकार के इस्तेमाल की वजह से मर जाते हैं। तो इसकी थीम याद रखिएगा, कमिट टू क्विट, कमिट टू क्विट। ये वर्ल्ड नो टैबाको डे की थीम है, जो कब मनाया जाता है? 31 मई को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीजे थॉमस का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये गायक थे, ये एक बहुत फेमस सिंगर थे वीजे थॉमस। और इनके बारे में बता दूं आपको, वीजे थॉमस के कि इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका था, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी कोरोना के एक नए वेरिएंट का पता कहाँ लगा है? तो वियतनाम में। इंडियन और यूके का वेरिएंट, यानी इंडियन कोरोना वायरस और ये जो यूके का कोरोना वायरस है, इसका एक मिक्स वेरिएंट, एक नए वेरिएंट का पता चला है वियतनाम में। इसका पता लगाया गया था और ये बहुत ख़तरनाक है, ये हवा से फैलता है। तो कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट का पता लगा है, जो इंडियन यूके वेरिएंट का मिक्सअप है, यानी ये इसका मिक्स्ड है, जो हवा से फैलता है, इतना ख़तरनाक है। वियतनाम में, हनोई कैपिटल है वियतनामी, डोंग करेंसी है, हनोई कैपिटल डोंग करेंसी है, और एनपी ट्रोंग ये प्रेसिडेंट है। विंग मिन, बस इतना याद रखिए, एनपी ट्रोंग ये क्या है? ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के तीसरे नेत्रहीन यानी ब्लाइंड पर्सन कौन बने हैं? तीसरे ऐसे ब्लाइंड पर्सन, थर्ड ऐसे दृष्टिहीन यानी नेत्रहीन व्यक्ति एशिया के एशिया के पहले और दुनिया के थर्ड, सॉरी टू से, दुनिया के पहले और दुनिया के थर्ड और एशिया के पहले, याद रखिएगा, वर्ल्ड के थर्ड है, एशिया के पहले है। नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं जोंग होंग। ये एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। वैसे ये हैं तो चाइना के, लेकिन इन्होंने नेपाल की तरफ से चढ़ाई की है एवरेस्ट पर। एवरेस्ट पर कहाँ से चढ़ाई की है? नेपाल की तरफ से। चाइना के हैं जोंग होंग। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि एशिया के पहले हैं, फर्स्ट ऑफ एशियन ब्लाइंड पर्सन एंड थर्ड ऑफ वर्ल्ड, मतलब नंबर थर्ड ऑफ वर्ल्ड ब्लाइंड पर्सन, यानी दुनिया के तीसरे ब्लाइंड व्यक्ति और एशिया के पहले ब्लाइंड व्यक्ति हैं। ये याद रखिएगा, नेत्रहीन। ठीक है, हिंदी में बोलें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का
100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है किस बैंक पर? तो ये लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक पर। जी हाँ, जो ऑटो लोन है, ऑटो लोन की प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के कारण HDFC पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑटो लोन, ठीक है, याद रखना, ऑटो लोन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके प्रॉपर फॉलो ना करने के कारण लगा है ये, ड्यू टू इट क्या 100 करोड़ का फाइन HDFC बैंक पर RBI ने लगाया है। 1994 में स्थापना, मुंबई में हेडक्वार्टर HDFC का। शशिधर जगदीशन ये CEO हैं। कौन है? शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन है जी, MC मैरी कॉम या फिर सिर्फ कहें मैरी कॉम ने एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीत लिया है? तो अभी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये चल रही है दुबई में, UAE की कैपिटल है दुबई, वहीं एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप या एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है। और मैरी कॉम ने यहाँ जीत लिया है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड ने अपना नया CEO किसको अपॉइंट किया है? तो नबी नियुक्त कर लिया है। रेमंड एक कंपनी है, रेमंड एक ब्रांड है, और रेमंड ने अपना नया CEO किसे? हरमोहन सहानी को नियुक्त कर लिया है, यानी अब अपॉइंट हो गए हैं एज ए CEO हरमोहन सहानी। किसके? तो हरमोहन सहानी CEO ऑफ रेमंड, याद रखना रेमंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एक्सेस 2003 टू 2020 ये नामक बुक किसने लिखी है? क्या? लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एक्सेस 2003 टू 2020 ये बुक किसने लिखी है? तो सलमान रश्दी ने। जी हाँ, सलमान रश्दी ने किताब लिखी है। इसका नाम दोबारा सुन लीजिए, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एक्सेस 2003 टू 2020। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के आश्रितों को 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो अगर कोई कोविड-19 से किसी की डेथ हो गई है तो उनके जो आश्रित हैं, उसके जो परिवार वाले हैं, उनको 5 लाख एज ए फाइनेंशियल हेल्प देने की घोषणा कर दी है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने? छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 5 लाख रुपए देगी ऐसे लोग जो कोरोना वायरस में मारे गए और उनके परिवार वाले हैं, चाहे माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो ये है। तो अब छत्तीसगढ़ की बात है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, यहाँ अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक जो है यहाँ पर समरसूट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उदयंती। 3 तो मेरे जहन में है, और भी मैं आपको देख के बताऊंगी। अचानक मार, समरसूट और उदयंती, मैं भूल गई रिवीजन करना, ठीक है। तो 3 तो मेरे माइंड में है, वो देख लीजिए, मैंने बता दिया। तो उदयंती, समरसूट, अचानक मार और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। KSK महानदी प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको बताया था। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी ऐप आई थी? एक आया था CG घाट, और एक आया था पढ़ई तुहार द्वार योजना भी और ऐप भी। राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, ठीक है, और यहाँ महतारी दुलार योजना और कौशल्या मातृत्व योजना, ये सब जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। दाई दीदी क्लिनिक्स की स्थापना भी छत्तीसगढ़ में हुई। स्पंदन ये एक अभियान, ऑपरेशन शुरू किया गया जिससे कि पुलिसकर्मी जो डिप्रेशन ग्रस्त हैं उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाया जा सके, ठीक है। तो ये आप तमाम बातें याद रखिएगा। और एक बमलेश्वर देवी टेम्पल है, बमलेश्वर देवी, इसको पर्यटन के लिए डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और एक शमलेश्वर है, तो उड़ीसा में उसको भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है
माउंट नीरागोंगवा, माउंट नीरागोंगवा में विस्फोट हुआ है। ये किस देश में ज्वालामुखी है? तो कॉन्गो में। माउंट नीरागोंगवा, इस माउंट नीरागोंगवा ज्वालामुखी ये 2002 में, 2 के बाद, आफ्टर 2002 यानी 19 साल के बाद यहाँ विस्फोट हुआ है इस ज्वालामुखी में, माउंट नीरागोंगवा। और ये कहाँ है? कॉन्गो में है। वैसे कॉन्गो की कैपिटल क्या है? तो किनशासा, और वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक यहाँ करेंसी चलती है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट को अपने स्कूली करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को भी अब स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा, और ये शामिल किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने पाठ्यक्रम में, करिकुलम में अब शामिल कर दिया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जी उड़ीसा गवर्नमेंट की घोषणा है ना, तय किया है उड़ीसा सरकार ने। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। क्या यहाँ एक क्या चल रहा है? IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर परियोजना। ठीक है, और राउरकेला में हॉकी स्टेडियम बन रहा है भारत का सबसे बड़ा, ये आपको बताया था। आपको एक यहाँ पर पार्क के बारे में बताइएगा कहाँ, कौन से पार्क के बारे में बताया, ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में, तभी तो मैं समझूंगी कि आपको याद हुआ। और कलिंग उड़ीसा का पहला नाम यानी पुराना। और उड़ीसा के बारे में बात करें तो उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा या उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और रज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआखाई उत्सव, ये तीनों फेस्टिवल मनाए जाते हैं उड़ीसा में, याद रखना। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर न्यूलियाशाही और वेंकटरायपुर, इन 2 को यूनेस्को ने, दोनों विलेजेस को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। अच्छा, और एक रूसीकुलिया बीच और गोल्डन बीच, ये बहुत फेमस है और उड़ीसा में है, याद रखिएगा। उड़ीसा के सुमंगल पोर्टल और परिश्रम पोर्टल, ये 2 यहाँ शुरू हुए एप्लीकेशन। ज़ीरो मिशन ऐप, ठीक है, और एक सेचा समाधान, ज़ीरो मिशन और सेचा समाधान, ये 2 एप्लीकेशन भी यहाँ लॉन्च हुए। उड़ीसा की बात करें, गरिमा योजना चल रही है। मधुबाबू पेंशन योजना में भी ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। कालिया योजना चल रही है यहाँ पर, और कालिया योजना के साथ साथ बलराम भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना चल रही है। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखिए। ई-गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा। सांस अभियान यहाँ शुरू हुआ। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। नंदनकानन जू है जहाँ एडेप्ट एन एनिमल शुरू हुई थी स्कीम। और सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये नेशनल पार्क हैं। सोनावेड़ा, वाइशीपल्ली, कोठागढ़, नल वन, गहेर मठ, और कौन सी रह गई? एक सोनावेड़ा, वाइशीपल्ली, कोठागढ़, नलवन, देवरीगढ़ और एक गहेर मठ। 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं यहाँ, हो गई यहाँ की। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखिए। उड़ीसा के नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक पहला पीले कलर का दुर्लभ कछुआ भी देखने को उड़ीसा में ही मिला था। उड़ीसा के मैंने आपको एक पार्क के बारे में बताया, ज़रा मैं कमेंट बॉक्स से पूछ रही हूँ, ज़रा मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1232 किलोमीटर्स बुक, ये किसने लिखी है? तो विनोद काबड़ी। ये फिल्म में यानी बॉलीवुड में भी एक निर्देशक हैं और राइटर भी हैं विनोद काबड़ी। और जो गाज़ियाबाद से सहरसा बिहार की दूरी है, कितनी दूरी है? 1232। तो इस बुक का नाम है 1232 किलोमीटर। और जब लॉकडाउन में श्रमिक
प्रवासी श्रमिक वापस जा रहे थे तभी की एक कहानी है जो इसमें बयान की गई है। 1232 किलोमीटर्स बुक, ये विनोद काबड़ी ने लिखी और इसका नाम भी आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिए। कैपिटल रायपुर है, नया रायपुर का नाम अटल नगर कर दिया गया है बदल के। अनुसुईया उइके गवर्नर हैं और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये आप तमाम चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर उड़ीसा में जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज टेम्पल भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए ज़रा। हाल ही में अभी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा भारत का स्रोत कौन बन गया है? यानी भारत में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत यानी सोर्स कौन बन गया है? पहले मॉरिशस था, अब मॉरिशस तीसरे पे हो गया है और सिंगापुर पहले पे ही है। दूसरे नंबर पे पहुंच गया है USA। कौन? USA। तो पहले नंबर पे सिंगापुर जो कई सालों से है, कई बार से है मतलब, और दूसरे पर है अब अमेरिका, और मॉरिशस तीसरे पे पहुंच गया है, पहले दूसरे पे था। तो दूसरे नंबर का FDI का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है इंडिया का USA। जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं और कौन है? कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट। प्रॉमिस टू कीप, प्रॉमिस मी डैड, ये दोनों जो बाइडेन ने लिखी, प्रेसिडेंट ऑफ USA ने। कमला हैरिस ने कौन कौन सी? स्मार्ट ऑन क्राइम, जिसको क्राइम ऑन अलर्ट, दोनों ही नामों से आप जानते हैं। ट्रुथ बी होल्ड और सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया USA ने, उसके बाद रशिया ने छोड़ दिया ओपन स्काई ट्रीटी को। WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर लिए और इसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा बिल को भी पास कर दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों को बैन कर दिया था अमेरिका ने। और इंडिया और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? टाइगर ट्रम्प, कोव इंडिया, पासेक्स और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें दो मैंने आपको बताया, वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश, युद्ध अभ्यास राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने हर परिवार को, अपने राज्य के हर नागरिक के परिवार को, यानी हर एक परिवार को, एक नागरिक को नहीं, हर परिवार को, एक परिवार को, तो कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य के हर परिवार को औषधि जड़ी बूटियों के पौधे वितरित करेगी? तो ये राजस्थान राज्य सरकार, जी हाँ, हर परिवार को 4 औषधि और जड़ी बूटियों के पौधे देगी, 4 पौधे, जिसमें कौन कौन से? जैसे गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी शामिल हैं, ठीक है, 4 में। तो एक मैंने देखा नहीं, शायद कार में क्या है पता नहीं, अब मगर 3 तो मुझे मालूम है, ये तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय, ये 4 पौधे जड़ी बूटी औषधि के ये देगी ताकि लोग पेड़ लगाएं हर परिवार को। इसीलिए दे रही है पौधे, और किस लिए देगी? पेड़ लगाएं, इसका फ़ायदा लें राजस्थान राज्य सरकार, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ऑपरेशन सरधवा BSF ने शुरू किया, दोनों राजस्थान में चल रहे हैं। राजस्थान में बात करूं तो स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है पाली डिस्ट्रिक्ट में। जयपुर में पहला भारत का सबसे बड़ा अंगदाता स्मारक बन रहा है ना, अब जयपुर में। और जयपुर की बात करें तो, राजस्थान की बात करें तो स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया गया। आयु एवं सेहत साथी, ये ऐप शुरू किया गया था। और एक किया गया था राजकॉप सिटीज़न ऐप, और एक जो है राज कौशल पोर्टल शुरू किया गया था, ये बेरोज़गार युवाओं के लिए। कामधेनु डेयरी योजना ये भी चल रही है, और एक इंदिरा रसोई योजना चल रही है राजस्थान में। प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच करने के लिए शुरू किया गया है अभियान, ठीक है। तो ये तमाम राजस्थान के फैक्ट हैं। जयपुर कैपिटल है, और कलराज मिश्र गवर्नर, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और क्वेश्चन लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
ने अभी किस राज्य सरकार को 34 वेंटिलेटर और 4 करोड़ रुपए का दान दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार को। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार को कोविड-19 जैसी इस महामारी से लड़ने के लिए 4 करोड़ रुपए और 34 वेंटिलेटर्स दान दिए हैं। अब महाराष्ट्र को दिए हैं उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल मुंबई कैपिटल, कुगमल संजय गांधी और नवेगांव ये नेशनल पार्क्स हैं। महाशरद मंच विकलांगों की सहायता के लिए शुरू किया गया। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा ये एक है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी ये भी एक शुरू हुआ और एक बता दिया मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। ये दोनों अभियान चल रहे हैं महाराष्ट्र में। और एक बुक लिखी थी मराठी हिस्ट्री पर जर्नलिस्ट क्रिश कुबेर ने, कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ आ प्राउड पीपल। महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पर, प्रोजेक्ट प्लेटिना, मी अन्नपूर्णा पहल, ये दोनों शुरू हुए। और लोनार झील बहुत फेमस है, लावड़ी नृत्य भी बहुत फेमस है, ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। और आषाढ़ एकादशी का त्यौहार भी यहीं मनाया जाता है। ठीक है, और आपको 2 काम करने हैं। एक, आपको बताना है उड़ीसा में मैंने कौन सा पार्क बताया है जो बन रहा है। दूसरा, आपको बताना है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का हेडक्वार्टर और इसके CEO कौन है। ये दोनों आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मिस मत कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।